नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में शायद अपन ने 80 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद अपन यहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बीच वाले जो क्वेश्चन थे वो इतने वर्थ इट नहीं है करने, क्योंकि अपने एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन मोस्टली नहीं आते। वो क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी लेंथी रहे हुए थे, इस वजह से उनको लिस्ट से हटा दिया है। अपन 84 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले अपन एक चीज़ देखते हैं कि जब भी कोई प्रॉफिट या फिर लॉस की गणना हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, फॉर एग्जांपल 1/4 का लाभ होता है, इसका मतलब अपन क्या मानते हैं, 4 यदि उसका कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 4 पर 1 के लाभ के साथ 5 हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम 1/6 माने लॉस है, यदि 1/6 का लॉस है तो फिर हम वापस 6 को क्या मानते हैं, सीपी ही मानते हैं। 6 पर 1 का लॉस मतलब सीपी यदि 6 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो ये सारी गणना अपन जब ये फ्रैक्शन वैल्यूज पे अपन सारी गणनाएं करते हैं तो अपन सारी कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला है कि विक्रय मूल्य पर गणना करता है। यदि विक्रय मूल्य पर गणना करनी हो तो फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे कि एक्स है, उसको 1/4 का लाभ है विक्रय मूल्य पर, तो जैसे कॉस्ट प्राइस पे लाभ होता है तो अपन नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानते हैं ना। कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे वाले क्वेश्चन में नीचे वाले को सीधा एसपी मान लेना है, मतलब विक्रय मूल्य मान लेना है। तो क्या है, अगर विक्रय मूल्य 4 है तो सीपी क्या रहा होगा, जब 1 की कमी आई तो विक्रय मूल्य और प्रॉफिट हो रहा है, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज है, 1/4 का लाभ हो रहा है। तो यदि 4 एसपी है तो एक, जैसे उसमें लाभ होता है तो हम एक जोड़ देते हैं, इसमें क्या है एक कम करके लिखेंगे, तभी तो कॉस्ट प्राइस इससे कम आएगा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा आएगा और अपना लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 में एक जोड़ के नहीं लिखेंगे, 4 में से एक घटा के 3 लिखेंगे। ठीक है, तो सीपी 3 था और सेलिंग प्राइस 4 था, तभी तो इसको 1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो मोस्टली अपन को सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ध्यान इस बात का रखना है कि यदि मान लो, अब अपन ऐसे देखते हैं कि 1/8 का लाभ है, विक्रय मूल्य पर 1/8 का लाभ है, तो यदि 8 विक्रय मूल्य रहा है ना तो उसमें 1 का लाभ इंक्लूडेड है पहले से। ठीक है, इस चीज़ को इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि 8 का सेलिंग प्राइस है तो उसमें 1 का लाभ पहले से आ गया, तो सीपी कितना होगा, 8 - 1 = 7 होगा। ठीक है, इसी प्रकार इस प्रश्न की अपन को कैलकुलेशन करनी है। अपन सीधा प्रश्न पे चलते हैं, फिर अपन को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, राकेश अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है जबकि रमेश क्रय मूल्य पर करता है। उनके लाभ में 100 रुपये का अंतर है। एक बार इस चीज़ को अपन छोड़ते हैं। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो एक तरफ इसमें क्या है, राकेश है जो गणना किस पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पर कर रहा है। ठीक है, और एक रमेश है जो हमेशा की तरह सीपी या फिर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पे गणना करता है। तो अब इनका पहले कॉस्ट प्राइस क्या है और बाद में सेलिंग प्राइस क्या है ये देखते हैं अपन। और क्या दिया हुआ है कि बराबर विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ प्रतिशत 25% हो, तो 25% को क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। तो 4 पर यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस में गणना करेगा, तो 4 पर 1 का लाभ जैसे हम पहले से हमेशा से करते आए हैं, वो 4 पर 1 का लाभ कॉस्ट प्राइस पहले 4 था, बाद में 1 के लाभ के साथ 5 हो गया। ठीक है, अगले वाले में राकेश क्या करता है, ये एसपी पे गणना करता है। राकेश वाले में यदि 1/4 है तो 4 को हम सेलिंग प्राइस मानेंगे। सेलिंग प्राइस अगर 4 है, वो 1 लाभ के बाद आया है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, 3। ठीक है, 3 में 1 लाभ से ही तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस 4 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीज़ें अपन को नोट करने में ध्यान रखना पड़ेगा बस, कि जब एसपी में गणना करेंगे तो नीचे वाली चीज़ को हम सेलिंग प्राइस मान लेंगे। अब क्या बोला है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो अपन इनको बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे 5 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे 4 का गुणा। तो राकेश और रमेश की क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी, 5 दिया 15 से 20, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 से 20 हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है, 15 की चीज़ को 20 में बेच रहा है, यहाँ पे तो प्रॉफिट है 5 का, और यहाँ पे 16 की चीज़ को 20 में बेच रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट है 4 का। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है
प्रश्न में हमको ये दिया है कि उनके लाभ में 100 रुपये का अंतर है। ठीक है, और प्रश्न में अपने क्या रहा है कि पहले में तो 5 का लाभ है और दूसरे में 4 का लाभ है, तो अंतर कितना है 1 रुपये का। वो प्रश्न में क्या दिया हुआ है 100 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि अपन ने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या पूछा है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य सेम है दोनों में, 20 और 20। एक का मान अगर 1000 है तो अपन 20 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी 2000 रुपये। यही अपना आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार के काउंटिंग कैलकुलेशन में सबसे पहले अपन को ध्यान ये रखना है कि जैसे कॉस्ट प्राइस पर फ्रैक्शन में जब गणना करते हैं, मान लो 1/4 का लाभ है तो 4 की चीज़ पर 1 का लाभ, मतलब वो 5 में बिकती है। और जब यही चीज़ें अपने सेलिंग प्राइस पे गणना करते हैं, तो ये जैसे राकेश है वो सेलिंग प्राइस पे गणना करता है, तो 25% का लाभ यदि उसको होता है तो 4 को सेलिंग प्राइस मानते हैं अपन। पहले 4 सेलिंग प्राइस आया, जब कब आया, जब उसमें पहले से 1 रुपये का लाभ इंक्लूड था, मतलब 4 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा है तो उसको 1 का लाभ हो रहा है। इस वजह से अपन ने क्या निकाला, उसका कॉस्ट प्राइस 3 रहा होगा, 3 रहा, फिर उसने 4 में बेची तभी तो उसको 1 का लाभ हुआ। तो इस प्रकार ये प्रश्न अपन ने आगे बढ़ाया और अंत में अपन आंसर तक पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, जैसे जैसे लाइन दी हुई है वैसे वैसे अपन इसको लिखने का प्रयास करते हैं कि एक व्यक्ति 5500 रुपये में 2 मोबाइल खरीदता है और एक मोबाइल 10% हानि पर बेचा गया और दूसरा 8% लाभ पर बेचा गया। देखो मोबाइल है दो, एक तो है M1 और एक है M2। एक मोबाइल 10% की हानि पर, मतलब बेचा कितने में होगा 90 में, और दूसरा वाला है 8% के लाभ पर, तो बेचा कितने का होगा 108 का। यदि हम कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं तो दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य समान हो जाता है। तो एक की विक्रय मूल्य यहाँ पे अपन ने बराबर कर दिया जैसे प्रश्न में बोला है। तो अनुपात क्या आ जाएगा, M1/M2 इक्वल्स टू 108/9। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ 1 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया अपना 9 से यहाँ पे अपना क्या था, ये 90 था। ठीक है, तो 10/12 दोबारा कैंसिल करेंगे तो 5 और ये आ गया 6। तो अपना M1/M2 कितना आ गया 6/5 आ गया। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 5500 रुपये में 2 मोबाइल खरीदता है और यहाँ पे M1/M2 कितना है 6/5 है, तो कुल कितना हो गया 6 और 5 11 हो गया। प्रश्न में 11 का मान कितना दिया हुआ है 5500, तो 1 का मान कितना हो गया 500। अब प्रश्न में क्या पूछा है, दोनों मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक का क्रय मूल्य 6 था, एक का 5 था, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3000, और यदि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2500। ये अपने आंसर आ गए 3000 और 2500। तो प्रश्न में दिया हुआ क्या है कि बेचता है तो विक्रय मूल्य समान पे बेचता है और दोनों मोबाइलों का कुल क्रय मूल्य 5500 दे दिया। तो विक्रय मूल्य समान विक्रय मूल्य पे बेचता है, तो उस चीज को अपन इस समीकरण में अप्लाई कर दिया और यहां से अपन आंसर तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, 2 घड़ी 4800 रुपये में खरीदी गई। एक को 15% हानि पर बेचा गया और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचा गया, जिससे दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार आप इसको करके देखो, फिर अपन जैसा पिछला क्वेश्चन है वैसा का वैसा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, प्रश्न में दिया क्या है कि 2 घड़ी है, एक तो है वॉच 1, एक है वॉच 2। पहली को 15% हानि पर बेचा गया, तो कितने में बेचा होगा 85% पे, और दूसरी वाली घड़ी को 19% के लाभ पर बेचा गया, मतलब 119 में बेचा गया होगा। तो जिससे दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। तो विक्रय मूल्य अपन बराबर कर देते हैं। रेशियो क्या आ जाएगा, W1/W2 इक्वल्स टू 119/85। 17 से कैंसिल हो रहा है क्या, 17 5 85 और 17 119 आ जाएगा क्या।
तो अपना अनुपात क्या आ गया, 1:2 का रेशियो आ गया 7:5। और उसी प्रकार टोटल कितना आ गया, 12 आ गया क्या। तो जब 12 कुल आ गया और यहाँ पे क्या बोला है, 2 घड़ियाँ 4800 रुपये में खरीदी गई और यहाँ पे रेट कितना है, 12 का मान 4800 के बराबर हो जाएगा। और दोनों घड़ियों का सीपी पूछा है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 रुपये। तो 7 का मान कितना आ जाएगा, 2800। और 5 का मान 5 गुणा 4 5 का 20, 2000 रुपये। 2800 और 2000 वाला अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के करें अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। दो वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, एक को 25% लाभ पर बेचा गया और दूसरी को, ये अपना एक न्यू टाइप रहने वाला है। पिछले जो प्रश्न थे उनमें कुल मूल्य दिया हुआ था। इस प्रकार के प्रश्नों में दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं होता, डायरेक्ट उसमें लाभ या हानि का प्रतिशत बताया होता है। तो इस प्रश्न में क्या है, दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर तो बेचा गया और एक को 25% लाभ पर बेचा गया और एक को 20% हानि पर बेचा गया। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करते हैं कैसे कि दो चीजें हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। नहीं, इसको यहाँ लिखते हैं अपन, दो वस्तुएं हैं फर्स्ट और सेकंड, उनका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखते हैं अपन। तो फर्स्ट वाली चीज है जिसको 25% लाभ पर बेचा गया, 25% को क्या लिखते हैं, 1/4। 4 की चीज को कितने में बेचेंगे, 4 पर 1 का लाभ मतलब 5 में बेचेंगे। और दूसरी क्या है, एक को 20% की हानि पर बेचा गया, 20% मतलब 1/5। 5 की चीज को 1 की हानि पर बेचेंगे मतलब 4 में बेचेंगे। और प्रश्न में क्या बोला हुआ है, दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, लेकिन यहां पर अपने विक्रय मूल्य तो अलग अलग हैं, तो उनको समान बनाना पड़ेगा। तो एक को 4 से गुणा करेंगे, एक को 5 से गुणा करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड वाली क्या बन जाएगी, अब ये बन गया 16 और ये 20। ये आ गया अपना 25 की चीज कितने में गई, 20 में। तो यहाँ अपन ने सेलिंग प्राइस बराबर कर लिए, 4 का गुणा 4 में 16, 5 का 4 में 20, फिर 5 का 5 में 25 और 5 का 4 में 20। कुल कितने रुपए लगाए और कितने में बेचा। यहाँ पे देखो 25 20 30 40 41 की चीज कितने में निकली है, 40 रुपए में निकली है कुल, 20 और 20 40। ठीक है, तो पहली बात क्या हो रही है, 41 की चीज 40 में जा रही है, मतलब एक की हानि हो रही है। तो अपन प्रॉफिट वाला ऑप्शन काट सकते हैं। ऑप्शन अपने पास कितने बचे, 3 बचे, ये तीनों हो सकते हैं। तो अब देखो एक की हानि हो रही है कितने पर, 41 पर हानि हो रही है, गुणा में 100, तो 40, 41 दुआ कितना 82 हो जाएगा क्या। तो दो से ही जो भी आंसर आ रहा है वो अपना फाइनल आंसर होगा। इसमें क्या आ रहा है, ये 3 है तो ये नहीं होगा, ये 5 है ये नहीं होगा, ये 6 है ये नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही 18/41%। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में अपन डायरेक्ट अनुपात से करने की कोशिश करेंगे और जो भी मूल्य समान दिया होता है उस मूल्य को समान बना के और लास्ट में कुल सीपी और कुल एसपी को जोड़ के एक अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर बताया हुआ था, बराबर विक्रय मूल्य पे बेचा, इसलिए अपन ने विक्रय मूल्य को बराबर किया, 20 और 20 कर दिया। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस अपनी 41 आ गई और सेलिंग प्राइस अपना 40 आ गया, मतलब एक का नुकसान हो रहा था कितने पे, 41 पे। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पे बेचा जा रहा है और एक चीज तो है फर्स्ट, एक है सेकंड, एक सीपी है और एक एसपी है। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर मतलब 10 की चीज कितने में गई, 11 में गई। और क्या है, दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया, 25% मतलब 1/4। 4 की चीज को हम कितने में बेचेंगे, 3 में बेचेंगे। 4 में 1 की कमी मतलब 3 में बेच दिया। और क्या बताया, दो वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य है, तो समान विक्रय मूल्य के लिए यहाँ पर तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम 11 से कर देंगे। तो फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा, 30 से 33 बन जाएगा
और सेकंड वाला क्या बन जाएगा 44 से 33। तो अपन ने यहाँ क्या कर लिया, एसपी सेम कर लिया, ठीक है। अब ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना रहा 30 और 40 74, और ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना रहा 66। तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, सबसे पहली बात तो हानि हो रही है ना। 74 की चीज़ है वो 66 रुपये में बिक रही है, तो हानि हो रही है। तो अपन ये प्रॉफिट वाला जो ऑप्शन है इसको काट सकते हैं। अब अपने पास तीन चीज़ें बच गई। तो हानि कितने की हो रही है, 74 से 66 में बिका, मतलब 8 की हानि हो रही है। कितने पर, 74 पर, गुणा 100। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, 4/3 7 गुणा 100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपनी 400/37। 400 आ गया। तो 40 में काटेंगे तो एक बार कटेगा, अगली 0 बार। तो ऐसा कोई आंसर आ रहा है क्या, ये रहा, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। 10.81% का लॉस हो रहा है ओवरऑल में, ठीक है। एक और नई तरह का अपन प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न को देखो और हल करने की कोशिश करो। और ये क्वेश्चन होगा अपना एलिगेशन से। एलिगेशन टॉपिक अपन ने पूरा पढ़ा है, अलग से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करने का प्रयास करेंगे। और ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है। कुल मिलाकर अपन ये 20वें टाइप का प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं इस क्लास में। इससे पहले अपन 19 प्रकार के प्रश्न अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो प्रश्न में क्या दिया गया, 15,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाय खरीदी गई। घोड़े को 5% हानि पर बेचा गया और गाय को 10% लाभ पर बेचा गया। इस व्यापार में ना लाभ और ना हानि हुई, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बनाएंगे कैसे प्रश्न को, क्या है, 1500 रुपये में एक तो देखो घोड़ा है और एक गाय खरीदी है, ठीक है। घोड़े को 5% की हानि पर बेचा गया, हॉर्स को तो बेचा 5% की हानि पर, मतलब -5 में। और क्या है, गाय को 10% के लाभ पर बेचा, मतलब +10 लिख सकते हैं क्या। अब और ध्यान देने वाली बात क्या है, इस व्यापार में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0% रहा होगा, ठीक है। अब 10 में से 0 घटाएंगे। अब आगे की कैलकुलेशन क्या बची है, 10 में से 0 घटाया तो कितना बचा 10, और 0 -5, तो 0 -5 इक्वल्स टू +5 आ जाएगा यहाँ पे। ये अपना आ गया 5। ये अनुपात आ गया किसका, कॉस्ट प्राइस का। क्या आया अंतिम अनुपात, 2:1 आया। और कॉस्ट प्राइस का जब 2:1 आ गया, और यहाँ क्या दिया हुआ है, 15,000 रुपये में खरीदा, मतलब कुल 3 की वैल्यू 15,000 के बराबर है। एक का मान कितना हो जाएगा 5,000। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घोड़े का अनुपात कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। ये अपना फाइनल आंसर है। तो ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में अपन एलिगेशन लगा के आगे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ये एक और नया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बताया है, 1,75,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी गई। एक वस्तु 16% हानि पर और दूसरी 24% हानि पर, ना प्रॉफिट ना लॉस। सेम चीज है, एक तो फर्स्ट है एक सेकंड है। फर्स्ट वाली क्या है 16% हानि पर बेची गई -16, और सेकंड वाली क्या है 24% लाभ पर बेची गई प्लस का 24। और नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए क्या लिखेंगे 0, ठीक है। इसके बाद सेम चीजें रही है सॉल्व करने के लिए। कैसे करेंगे, 24 में से 0 घटाएंगे। चौबीस में से ये पेन एक बार चेंज कर लेते हैं। 24 में से 0 घटाया कितना बचा 24, और 0 -16, तो ये कितना बचेगा प्लस का 16 बन जाएगा क्या। तो अनुपात कितना बच गया 5 चौका 20 6 चौका 24। 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ठीक है। तो कुल अनुपात अपना ये आ गया।
3:2 का अनुपात आ गया। अब क्या बताया, 1,75,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी थी और यहाँ पे कुल अनुपात कितना है, 5 का है। तो इसको इनके कुल कॉस्ट प्राइस के बराबर कर देंगे। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 5×3=15, 5×5=25 और ये 3 0। तो इस व्यापार पूछा क्या हुआ है, दोनों की अलग अलग राशि पूछी होगी। तो एक तो बन जाएगा कितना, 1,10,000 बन जाएगा और दूसरा कितना बन जाएगा, 1,10,000 का कोई ऑप्शन है क्या अपने पास? ऑप्शन नंबर 1,05,000 और 7,000, 70,000। ये वाली कैलकुलेशन अपन एक बार दोबारा करके देखते हैं। एक का मान कितना आ जाएगा, 1,75,000 है ना, 5×3=15, 16, 17, 2, 5, 35,000। ठीक है, अब ये आ गया तो तीन का मान कितना आ जाएगा, 35, 35×2 = 70 और 70 के बाद 10, 50, 00। ठीक है, और दो का मान कितना आ जाएगा, 35 का दुगुना 70,000। तो ये अपने फाइनल आंसर हो गए, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो नई चीज आ गई अपने, क्या कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे नहीं है। एक तो मोबाइल है और एक टीवी है, 2500 रुपये में खरीदे टीवी को, और एक है मोबाइल। टीवी को 10% हानि पर बेचा गया तो -10 लिख दिया, मोबाइल को 15% लाभ पर बेचा गया तो प्लस का 15 लिख दिया। और क्या इस व्यापार में कुल 5% का लाभ हुआ तो यहाँ अपन प्लस का 5 लिखेंगे। ठीक है, अब वापस अपन वही कैलकुलेशन करेंगे और टीवी और मोबाइल का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 15 में से 5 गया, कितना आया, 10, और 5 -10, मतलब 5 में से -10 घटाना है, मतलब 5 + 10 करना है। तो ये आ जाएगा कितना, 15। तो रेशियो अपना अंतिम अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। तो 5 के मान को कुल कॉस्ट प्राइस के बराबर करना होता है। तो ये 25,000 दिया हुआ है तो 25,000 के बराबर कर देंगे। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000। तो टीवी का क्रय मूल्य पूछा है, टीवी का मान कितना है, 2 है, तो टीवी का क्रय मूल्य आ गया 10,000 रुपये। ये अपना अंतिम आंसर हो गया। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे नहीं दिया, दो चीजें हैं, ओवरऑल प्रॉफिट दे दिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट को अपन बीच में प्लस या माइनस का साथ लिख देंगे। प्लस होगा तो प्रॉफिट लिख देंगे, माइनस होगा जब लॉस होगा तब माइनस लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। एक पेन और एक पेंसिल 160 रुपए में खरीदे गए। अब क्या है, पेन को 9% लाभ पर बेचा गया और पेंसिल को 17% लाभ पर बेचा गया और ओवरऑल 11% का लाभ हुआ। एक तो पेन है और एक पेंसिल है। ठीक है, पेन को 9% लाभ पे, मतलब +9, और पेंसिल को 17% लाभ पे, प्लस का 17, और कुल लाभ कितना हुआ, 11% का कुल लाभ हुआ। ये भी प्लस, तो 11, 17 - 11 कितना, 6, और यहाँ पर 11 - 9 मतलब 10, 11, 11, 2। तो यहाँ अनुपात कितना आ गया, 3:1 आ गया। क्या अनुपात, अपना अंतिम अनुपात आ गया 3:1। तो कुल मान कितना हो गया, 3 और 1 4, और यहाँ पर कितने रुपए में खरीदा, 160 रुपए में। एक की वैल्यू 40 रुपए आ गई। तो पेन का क्रय मूल्य पूछा है, पेन का क्रय मूल्य 3 है, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। यही अपना अंतिम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए अपन ने 3 से 4 प्रश्न करके देख लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार है जो 36,000 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 42,280 रुपये में बेचता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसने यहाँ पे मूल्य बता दिया। तो चीज कितने की है, 36,000 की, बेच कितने में रहा है, 480 रुपये में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है ये, 4,000, 5, 6,000,
6,480 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इसको। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अपन को काम में आएंगे बाद में, तो ये निकालने पड़ेंगे। 6,480 बट्टा कितना हो रहा है, 36,000 रुपये हो रहा है ये प्रॉफिट, गुणा 100, 00 से 00, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 12 से काट सकते हैं, 60, 12 से काट सकते हैं, 12 बात 36 और 12 पंजे 60, 5 36, 48। ठीक है, 5 4 9 3 से भी कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 8, 18% क्या है ओवरऑल सौदे में प्रॉफिट है। ठीक है, कुल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 18% है। अब अपन को क्या करना है, सेम चीजें हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहली क्या है, एक वस्तु पर तो 15% का लाभ होता है, प्लस का 15, दूसरी वस्तु पर 24% का लाभ होता है, प्लस का 24, और ओवरऑल अपन ने निकाल लिया कितने का, 18 का। तो 24 माइनस 18 कितना आ गया, 6, और 18 माइनस 15 कितना आ गया, 3। तो रेशियो अपना क्या बन गया, 2:1 का बन गया। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछ लिया, तो 3 का मान कितना है, 36,000 के बराबर करेंगे ना, तो 36,000 के बराबर कर दिया, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 12,000, और 2 का मान कितना आया, 24,000। ये अपना अंतिम आंसर हो जाएगा, 12 और 24,000 और 12,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। वैसा ही प्रश्न है, कुछ चीजें बदल के दी हुई है बस। एक व्यक्ति ने एक तो घोड़ा खरीदा और एक गाय इतने रुपए में खरीदी, गाय 6% लाभ पर बेचा, कुल 1100 रुपये कमाता है। देखो कुल कितने का लाभ हो रहा है, 1100 रुपये का हो रहा है, कितने रुपए पर, 10,000 रुपये पर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 00 से 00 ये कैंसिल, और 1 ये कैंसिल, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज अपन को पता चल गया ना, कितना हो रहा है, 11% हो रहा है। ठीक है, अब अपन प्रश्न पे चलते हैं कि एक तो घोड़ा है और एक गाय है, गाय को 6% लाभ पर बेचा और घोड़ा 26% लाभ पर बेचा गया, तो इसको भी 26 लिखेंगे, प्लस 26, और यहां पे क्या लिखेंगे, 11, 26 11। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे काऊ और यहाँ पे हॉर्स। गाय 6% लाभ पर बेचा गया, गाय को कितने पे बेचा, 6 पे, और हॉर्स को कितने पे बेचा, 26 पर। ओवरऑल का लाभ है 11 का, 26 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, 26 16 15, और 11 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो अनुपात क्या बन जाएगा, 3:1 बन गया। अब अपन को प्रश्न में क्या पूछा है, तो गाय व घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में अपन को 4 का मान कितना दिया है, 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 7500। तो ये तो हो गई हॉर्स की, और ये वाली हो गई काऊ की। अपन को पूछा है गाय और घोड़े का, मतलब 7500 और 2500 जो आंसर है वही अपना आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास में अपन 94 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को अपन खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।